वो सामने ही बेंच पर बैठी थी। उसे कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया था कि यकीनन वो उसे यहीं मिलेगी। आज फिर से कोई दौरा पड़ा होगा उसका, इसलिए मैसेज किया होगा। और अंदाजे के अन मुताबिक वो सबसे लापरवाह बनी आराम से वहाँ विराजमान थी। अस्सलामुअलैकुम। गाड़ी एक साइड पर पार्क करके वो अब उसके सामने खड़ा था। हनी ने एक नाराज़गी भरी नज़र उस पर डाली और बिना जवाब दिए रुख मोड़ लिया। सलाम का जवाब देते हैं, क्या अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं? वो चुप रही। क्या तुम नाराज़ हो? हालांकि तुम्हारे मैसेज करने पर आया हूं मैं अजनबियों से नाराज़ नहीं होती। वो तड़क कर बोली, तो क्या मैडम सारे अजनबियों को मैसेज करके बुला लेती हैं? और वैसे भी तुम्हारा तो पता नहीं चलता। जब तुम्हारा दिल करता है तुम फयांसी बना लेती हो, जब दिल करता है अजनबी बना देती हो। मुझसे भी कुछ पूछ लिया करो। तुम जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। बात नहीं करनी तो बुलाया क्यों था? गलती हो गई, अब नहीं बुलाऊंगी। क्या तुम ये बात मुझे कहीं लिख कर दे सकती हो? क्योंकि वैसे तो तुम्हारा कोई एतबार नहीं लड़की। तुम्हें मैंने एतबार करने को कहा भी नहीं, और जब तुम्हें आना था तो एक मैसेज करते। तुम्हारी शान में कोई कमी आती है क्या? मैं पागल हूँ जो घंटे से यहाँ बैठी हूँ? क्या समझते हो तुम खुद को? बहुत कोई आला अरफा चीज़ हो तुम। मैं क्या मरी जा रही हूँ तुमसे मिलने को? ज़रा सा भाव क्या दे दिया, तुम तो आसमान पे चढ़ गए। मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी। तुम सब मर्द एक जैसे हो। तुम लोगों को सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। वो नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी और ये ख्याल तक नहीं किया कि फुटपाथ पर बैठी है और लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं उन्हें। अरे बेटा, लड़कियां अपने मर्दों से ऐसे बात नहीं करती, और अगर कोई मसला है तो घर जाकर सुलझाओ। यूं बाहर सबके सामने लड़ना झगड़ना मुनासिब नहीं लगता। एक आदमी तो बाकायदा मशवरे से भी नवाज चुका था उन दोनों को। आप जाएं यहाँ से। आ जाते हैं फलसफा झाड़ने के लिए। बात का पता नहीं होता, बस हर मामले में टांग लड़ाना लाजिम है। जवाबन उस बंदे को भी झाड़ के रख दिया था उसने। हानिया, बिहेव योरसेल्फ। वो लड़की जाने कब तमीज़ का मुजाहरा करना सीखेगी। अल्लाह तुम्हें सब्र दे बेटा। अच्छा हम सफ़र तो दुनिया में जन्नत होता है, मगर तुम्हारी बीवी तो अल्लाह की पनाह है। वो आदमी कानों को हाथ लगाते वापस पलट गया। इतना तमाशा काफ़ी है या अभी कुछ और मजीद सुनना चाहती हो यहाँ बैठकर? दिल शेर का जब्त के मारे चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। अब इस बंदे को मैंने नहीं कहा कि वो आकर ये सब बोले। तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा, और तुम ये जो सब बोलती हो ना, इसलिए बोल लेती हो कि तुमने हमारा गुस्सा देखा नहीं। मैं तुम्हारी हर फजूल हरकत को बर्दाश्त करता हूँ, क्योंकि मेरा तुम पर कोई हक नहीं, ना गुस्सा करने का, ना डांटने का, ना लड़ने झगड़ने और ना रोक टोक करने का। अब तुम शराफत से उठ जाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। हर बात पर धौंस मत जमाया करो। वो टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती शराफत से उसके पीछे चलती गाड़ी में आ बैठी। और तुम कभी एक बार कहने पर मान भी लिया करो। उसने गाड़ी आगे बढ़ाते कहा, कहाँ जा रहे हैं हम? कहीं नहीं ले जा रहा लड़की, तुम इन्हीं सड़कों पर मिलती हो और हमारा साथ इन्हीं सड़कों तक का है। तुम बात करो, क्यों बुलाया था? बस यूं ही, कुछ खास नहीं, एम ही तुम्हें मैसेज कर दिया। तुम बताओ, घर जा रहे थे? शहर से बाहर था। जब तुम्हारा मैसेज आया एक मीटिंग में था, बाद में मैसेज देखा। उस वक्त कंफर्म नहीं था, इसलिए तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद कुछ काम निपटा कर निकला तो याद आया, फिर गाड़ी इस तरफ मोड़ दी कि शायद मोहतरमा किसी सड़क किनारे मिल जाए, और फिर मेरा गैस ठीक निकला। कोई बात परेशान कर रही है तुम्हें? दिलशेर ने उसे खामोश देखकर पूछा। तुम्हें कैसे पता? वो अब उसकी तरफ रुख किए बैठी थी, जबकि वो सामने देखते ड्राइव कर रहा था। मुझे लगा तो पूछ लिया। बस मुझे लगा तो पूछ लिया, उसने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। हाँ मैं परेशान हूँ। अल्लाह खैर, तुम भी परेशान होती हो? दिलशेर एहान, मेरा दिमाग ख़राब मत करो यूँ तंज कर करके। ओके मैडम, बात बताओ, क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? डैड मेरी शादी करना चाहते हैं। तो मसला क्या है? मैं नहीं करना चाहती। वैसे तो तुम मर्जी की मालिक हो, मगर मेरे ख्याल में तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इससे ज़्यादा कहूँगा तो तुम हाइपर हो जाओगी। मुझे शादी नहीं करनी, ना आज ना कल। कोई ख़ास वजह इतने शदीद रिएक्शन की? मर्दों से नफ़रत है मुझे, शदीद तरीन नफ़रत। मुझे यूं कोई मर्द ज़्यादा देर मेरे करीब रहे ना तो दम घुटने लगता है। दिलशेर ने उसकी बात पर एक नज़र खुद को देखा और फिर उसे। तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए बुरा तो नहीं सोचेंगे ना? वो और क्या कहता? वो बंदा जो एक बार हमारे ही घर पर मेरे बाप की मौजूदगी में मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर चुका है, उसी से शादी कर लूँ? इससे ज़्यादा क्या बुरा कर सकता है मेरा बाप? दिलशेर का तो दिमाग ही चकरा गया था कि ये कौन सी दुनिया के लोग थे। खैर छोड़ो इस मामले को, मैं देख लूँगी। तुम बस थोड़ा आगे करके मुझे उतार दो, मैं चली जाऊँगी। तुम भी अपने घर जाओ। बशर्ते कि तुम भी अपने घर जाओगी। मैं कुछ देर वॉक करना चाहती हूँ, यूं ही दिल कर रहा है, फिर चली जाऊँगी घर। तुम अपनी मदर से बात क्यों नहीं करती? देखो मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए शायद कोई बेहतर मशवरा ना दे पाऊँ, मगर मुझे उलझा देती हो तुम। मेरे बारे में जानने लायक कुछ है भी नहीं। तुम मत उलझाओ खुद को इन बेकार की सोचों में। तुम अब जाओ, रेस्ट करो, थक गए होगे। चलो तुम्हें भी घर छोड़ देता हूँ। ज़िद मत करो, मैं ठीक हूँ। और देखो मैं आज पूरे होशो हवास में हूँ, कुछ उल्टा सीधा नहीं करूँगी, तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तुमसे एक बात पूछूँ? पूछो। घर से क्यों भागती हो? जबकि लड़कियों के लिए सबसे महफूज पनाह का घर ही होता है।
कुछ खास वजह नहीं, बस यूं ही शायद आदत सी हो गई है। वो उसे ये नहीं बता सकती थी कि उसको घुटन होती है अकेले। वो अंदर से बिल्कुल खाली है, सिवाय वहशतों के कुछ नहीं इस बड़े से घर में। और फिर जब से तकी आया था घर में, वो भी खुद को महफूज तसव्वुर नहीं करती थी। वो अपने अंदर की खबर किसी को नहीं देना चाहती थी। उसे हमदर्दियाँ बुरी लगती थीं कि कोई उसकी टूटी बिखरी शख्सियत को देखकर उस पर तरस ना खाए। हेलो मॉम, मैं कुछ लेट हो जाऊंगा, आप इंतज़ार मत कीजिएगा। उसको अपनी सोचों में गुम देख उसने अपनी माँ को कॉल की थी। नहीं, परेशानी की बात नहीं है, बस एक काम निकल आया, हो सकता है लेट हो जाऊं या फिर फार्म हाउस पर ही रुक जाऊंगा, आप आराम से सो जाएं। शब्बा खैर, तुमने अपनी मॉम को मना क्यों किया? क्योंकि तुम्हें वॉक जो करनी है इसलिए। तो तुम जाओ ना, मैंने तुम्हें रुकने का थोड़ी बोला है। आ जाओ, पहले डिनर करेंगे, बहुत भूख लगी है मुझे, फिर इसके बाद वॉक करेंगे। उसने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने पार्क की। तुम अजीब हो दिलशेर एहान, तुम्हारी मेहरबानी से ही ऐसा हुआ, वरना मैं अच्छा खासा माकूल बंदा हूँ। गाड़ी लॉक करते वो आगे बढ़ा तो हनी उसके साथ होली। आज काफ़ी दिनों बाद वो कॉलेज जा रही थी, वो भी मिनहल की बहुत मगजमारी के बाद। ज़्यादातर वो ड्राइवर के साथ जाती, जब कभी ड्राइवर छुट्टी पर होता या कहीं और बिजी होता तो वो लोग ज़ाहिर, दिलशेर, जुरेज और अर्श में से किसी एक के साथ चली जाया करती थी। अलबत्ता उरद शेर और मोमिन की तरफ से पिक एंड ड्रॉप की ऑफ़र कभी नहीं हुई। एक आ भी जाओ यार, कितना टाइम लगेगा और तुम्हें? वो तैयार खड़ी उसका वेट कर रही थी। आ गई हूँ बाबा, वो बैग चेक करती बाहर निकली। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हमें जुरेज कॉलेज छोड़ने जाएंगे और वो नीचे वेट कर रहे हैं। तुम क्या चाहती हो, वो हमें छोड़कर चले जाएं? चलो भाई, एक तो तुम्हारा शोर भी बस। अपने शोर के बारे में क्या ख्याल है? मिनहल ने उसको छेड़ा, मगर उसका सुबह सुबह मूड ही ख़राब हो गया। इस किस्म की बकवास मेरे साथ मत किया करो। फ़ायज़ा नहीं जा रही क्या? जाना है, बाहर ही है वो, मैं बहुत वेट में खड़ी हूँ। वो दोनों बातों में मगन ड्राइवर तक आई। सामने ही फ़ायज़ा गाड़ी के पास खड़ी थी, जबकि जुरेज कुछ फासले पर उरद शेर के साथ खड़ा था। ईशल ने कदम वहीं रोक लिए। चलो भी, रुक क्यों गई? जुरेज और उरद शेर भी उन्हें देख चुके थे, जबकि उरद शेर उसका वहीं रुक जाना भी देख चुका था। वो आज कॉलेज जा रही थी, इसलिए वो कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहता था, इसलिए एक्सक्यूज़ करता दूसरी तरफ मुड़ गया। चलो, अब चला गया है वो। मिनहल उसे खींचकर गाड़ी तक लाई और गेट खोलकर उसको बिठाया और ख़ुद भी उसके साथ वाली सीट संभाल ली। जुरेज ने ड्राइविंग सीट संभाली तो फ़ायज़ा मैडम आराम से फ्रंट सीट पर विराजमान हो गए। जुरेज ने ग्लासेस ज़रा नीचे करके उसको देखा। तुम भी पीछे बैठ जाओ। उसे उसकी ये हरकत शदीद नागवार गुजरी। क्यों, मेरे यहाँ बैठने से कोई मसला है? वो हैरत से गोया हुई, जबकि अब मिनहल को भी हैरत हुई उसकी दीदा दलेरी पर। यह सीट मिनहल की है। उसने आराम से उसे उसकी औकात याद दिलाई। बट मिनहल तो खुद ही पीछे बैठी है, वो खिसियानी सी बोली। ईशन ने मिनहल को कोनी मारी। क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ हद तक अदब व आदाब बाकी हैं। वो ईशल की वजह से हमेशा बैक सीट पर बैठती है, इसलिए तुम उनके साथ ही बैठ जाओ, ये सीट खाली रहने दो। अपनी बात मुकम्मल करते उसने ग्लासेस सेट करते गाड़ी स्टार्ट की। फ़ायज़ा कुछ शर्मिंदा सी बैक सीट पर जाकर बैठी तो उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। शाह अपने बेटे से दो टोक बात करें, कब तक लटकाएगा? और वो अब तो माशाल्लाह से उरद शेर की भी कुछ दिनों में शादी हो जाएगी। ये लड़का कब मेरी बात मानेगा? आप कर लें बात अपने साहबजादे से, अगर कोई पसंद है तो बता दे ताकि हम आगे के मामला तय कर लें। मैं पूछ कर थक गई हूँ उससे, मगर शादी वाली बात पर आता ही नहीं। हालांकि उसके लंदन जाने के बाद जुरेज ने सरसरी सा मुझसे जिक्र किया था कि आप तैयारी कर लें अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाने की, तो मुझे लगा शायद ज़ाहिर ने कुछ डिसाइड कर लिया। मगर आज जब मैंने बात की तो साफ इनकार कर दिया कि अभी नहीं करनी शादी, जब करनी होगी बता दूंगा। और मुझसे दोबारा इस सिलसिले में कोई भी मत पूछे। अभी नहीं करनी तो कब करेगा? बुढ़ापे में? चलें, करूँगा बात उससे, मगर उससे पहले मुझे जुरेज से बात करने दें। यकीनन वो कुछ ना कुछ जानता होगा। उन सबको पता होता है एक दूसरे का, हमें ही चक्कर दे जाते हैं ये लोग। ठीक है, कर लें बात, और इस बार मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी उसका। ज़रा ख्याल नहीं उसे मेरा। आपका बेटा भी बिल्कुल आप पर गया है मैडम, जैसे आपको मेरा ख्याल नहीं। शाह, हद होती है मुबालगा आराई की। अभी भी आपको शिकायत है? मुझे तो बहुत सी शिकायत हैं। कभी मेरे लिए वक्त निकालें तो बताऊं। मीर ने आंख दबाते कहा तो वो कानों को हाथ लगाते स्टडी रूम से भागी। सर, आपको यहाँ कोई भी मसला हो या कोई भी चीज़ चाहिए हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। डोंट वरी यार, मैं कोई पहली बार लाहौर नहीं आया। फिर भी सर, मैं हर टाइम आपकी हेल्प के लिए मौजूद हूँ। ओके बाबा, ज़रूरत हुई तो बता दूंगा। मेरे ख्याल में आप आज रेस्ट करें, हम कल से काम शुरू करेंगे। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, मुझे एक वीक में ये सब ख़त्म करके जाना है वापस, इसलिए हमें बहुत ध्यान से काम करना है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमारी ज़रा सी लापरवाही हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है, इसलिए बहुत केयरफुल रहना होगा काम करते वक्त।
और काम के वक्त सिर्फ काम। ओके ओके सर, समझ गया। आप फ्रेश हो जाएं, आपको अच्छा सा लंच करवाता हूँ। शो। वो अपने सूटकेस से कपड़े निकालते शावर लेने चला गया। मुझे डायरी वगैरह लिखने का कोई शौक नहीं, मगर मैं आज किसी से बात करना चाहती हूँ। मगर किससे? बहुत सोचा किससे शेयर करूँ, मगर कोई नाम ऐसा जहन में आता ही नहीं जिससे मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूँ। इसलिए आज पहली बार डायरी लिख रही हूँ। इसलिए आज से ये मेरी साथी और मेरी हमराज है। आज मुझे वो मिला, यानी ज़ाहिर शामिर। उसे देखकर मुझे बचपन की कहानियाँ सच लगी। जब से उसको देखा है मुझे इस ज़मीन पर शहज़ादों के वजूद पर यकीन हो गया। मगर ना बहुत नकचिड़ा है वो। खैर, वो क्या कहते हैं, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। उसके पास तो हुस्न के साथ साथ नाम और मर्तबा भी है। मैंने हमेशा अपने से तारीफ़ व तौसीफ़ सुनी है अपने बारे में, मगर आज मुझे अपना आप उसके सामने फीका सा लगा। किसी अपोलो के मुजस्मे जैसा था वो। मैं तो हार गई। मैं आज उसके ऑफिस गई। कुछ देर इंतज़ार के बाद अंदर बुलाया गया तो वो मुझे देखकर हैरान ही रह गया, मगर जल्द ही हैरानगी के तासुरात नागवारी में बदल गए। मगर मैं जो किसी एक की नहीं सुनती, उसकी सारी जली कटी सुन लेती हूँ। जाने क्यों इतनी बेबस हो जाती हूँ उसके सामने। अंसर की पसंदीदगी में लिए कोई नई बात नहीं है। मैं जानती हूँ मुझे पसंद करता है वो, मगर उसकी माँ मुझे एक नज़र देखने की रवादार नहीं। वैसे तो अंसर पहले भी मुझे इस हवाले से कबूल नहीं था, मगर अब जब से वो आया है मेरी ज़िंदगी में तो उसके सिवा कोई और मुझे गवारा है भी नहीं। तुम्हारा जिक्र हर शख्स से किया मैंने जो मुझे कहता है कि आप अच्छी लगती हैं। अंसर सब जानता है ज़ाहिर शामिर के बारे में, मगर फिर भी वो बार बार शादी के लिए फोर्स कर रहा है। उसे भी लगता है कि वो मेरा कभी नहीं होगा, कभी उसके दिल में मेरे लिए कोई जज्बा पैदा नहीं होगा, वो मुझे नहीं अपनाएगा। मैं उसके लिए खुद को ज़ाया कर रही हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मेरा बस ही नहीं उस पर। वो इस तरह मुझ पर हावी हो गया है कि अगर उसको नहीं देखती कुछ दिन तो यूँ लगता है जैसे ज़हनी तवाज़ुन खो दूँगी। उसकी मोहब्बत ने किसी आकाश बेल की तरह मेरी वजूद को जकड़ रखा है, चाह कर भी नहीं निकल सकती। मुझे कबूल है खाली पड़ा रहूं, लेकिन जहाँ पे तुम हो वहाँ कोई दूसरा नहीं रखता। वो हर बार ठुकराता है, मगर मैं फिर भी बार बार जाती हूँ। खफा भी होती हूँ, मगर क्या करूँ, खफा रह नहीं पाती, सो फिर चली जाती हूँ। उसे तो फ़र्क भी नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से। उसे तो कभी मेरी कमी महसूस भी नहीं होती होगी। जिन नज़रों से नज़रअंदाज करते हो, इन्हीं नज़रों से ढूंढते रह जाओगे। उसे लगता है मैं उसके साथ चल नहीं पाऊंगी, उसको उसकी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाऊंगी, मगर वो यकतरफा फैसला कैसे कर सकता है, बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे राय लिए। वो हम दोनों के बारे में कैसे फैसला कर सकता है? उसने बिना आजमाए, बिना मौका दिए रास्ते अलग कर लिए। वो शख्स तूने जिसे छोड़ने में जल्दी की, तेरे मिजाज के साए में ढल भी सकता था। कल मैं उससे आखिरी बार बात करूंगी, फिर वो जो भी फैसला करे उसकी मर्जी। चाहे तो अपना ले तो चाहे तो ठुकरा दे, मगर ये लास्ट है। इसके बाद मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगी। अगर वो इनकार कर देगा तो भी मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरी ज़िंदगी अब वैसे भी कोई उसकी जगह नहीं ले सकता है। हाँ, बस इतना होगा कि मैं उसको परेशान नहीं करूंगी। वो नहीं देखना चाहता मुझे तो मैं कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी उसे। सारी दुनिया उदास पाओगे हमसे तोड़े जो सिलसिले तुमने। वो आज उसकी डायरी खोले बैठा था जिसमें और कुछ भी नहीं था सिवाय ज़ाहिर मीर के। शुरू से आखिर तक वही था। कब कब वो उसे बहुत प्यारा लगा, कब कब उसने उसको बहुत डांटा, कब कब वो मुस्कुराते हुए उसका दिल बुरी तरह धड़का गया। कौन सा कलर उस पर बहुत सूट करता है, कमीज शलवार में वो और भी डैशिंग लगता है। ब्लैक सूट मत पहना करे, खासकर मेरे सामने। हाय, मेरा तो खुद पर काबू नहीं रहता, मेरा दिल पागल होने लगता है, वगैरह वगैरह। वो सच में पागल थी, इसमें कोई शक ना था। वो अपने तौर पर उसके बारे में हर तरह से पता करवा चुका था, मगर फिलहाल कोई प्रोग्रेस नहीं थी। उसने कभी इस बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, उसकी दोस्तों के बारे में, उसके कोई और रिश्तेदार वगैरह जिससे कोई क्लू मिल सकता। अब वो जब नहीं थी तो वो बेचैन था। वो अपनी इस बेताबी को कोई नाम नहीं दे पा रहा था, मगर वो परेशान थी, बुरी तरह डिस्टर्ब था वो मंजर से हटी तो वो हर पल उसका मुंतज़िर रहने लगा। ऑफिस में जब भी आता उसे यूं लगता वो आई होगी। हर आहट पर उसका मुंतज़िर रहता। कभी वो किसी काम से बाहर होता तो मुंतज़िर रहता कि उसे कोई आकर कहे कि मैडम उसका इंतज़ार कर रही हैं अंदर। अपने टेबल पर पड़े पेन को देखकर सोचता कि काश फिर से ऐसा हो कि वो किसी काम से कुछ देर ऑफिस से बाहर गया, वापसी पर उसका पेन गायब हो। वो जानता था वो जब उसको नहीं मिलता तो वो जाते हुए उसके इस्तेमाल में रहने वाला पेन, बॉल पॉइंट या उस तरह की कोई और चीज़ ले जाया करती।